हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, इस प्रश्न को पहले आप स्वयं हल करके देखें, उसके बाद ही वीडियो में सॉल्यूशन को देखें। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक आकृति दी हुई है प्रश्न में, और इस आकृति में खंड दिए हुए हैं और प्रत्येक खंड में एक संख्या लिखी हुई है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको इस खंड में प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, और अब हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, पहले हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि बाकी सारी संख्याएं किस पैटर्न से लिखी हुई है, इन संख्याओं में आपस में क्या संबंध है। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल को हल करने का तरीका ये होता है कि हम या तो पंक्ति से हल कर सकते हैं या फिर स्तंभ से हल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर तीन पंक्तियाँ हैं। पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। और दोस्तों, ये स्तंभ है। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और ये है चौथा स्तंभ। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर जो पैटर्न लग रहा है संख्याओं के बीच में, वो पंक्ति वाइज लग रहा है या कॉलम वाइज लग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इस सवाल को रो वाइज करेंगे, पंक्ति वाइज। और दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पहली पंक्ति है, इस पंक्ति में चार संख्याएं लिखी हुई है, 5, 3, 15 और 9। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये समझना है कि इन चारों संख्याओं में क्या संबंध है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इन चारों संख्याओं में संबंध पता लगाते हैं और फिर उसके बाद हमें यही संबंध यहाँ पे दूसरी पंक्ति में भी लगाना होगा। अगर वो संबंध, वो पैटर्न यहाँ दूसरी पंक्ति में भी लग जाएगा, तो ही हम फिर उस पैटर्न को तीसरी पंक्ति में लगाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर 5 है, 3 है, 15 है और 9 है। तो क्या दोस्तों, आप कुछ समझ पा रहे हो। दोस्तों, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि 5 का गुणा 3 से किया तो 15 आ जाएगा, और 3 का गुणा 3 से किया तो 9 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या नीचे भी यही पैटर्न लग रहा है। दोस्तों, आप देखो कि यहाँ पर 8 का गुणा 10 से करने पर 80 आ रहा है, और 9 का गुणा 10 से करने पर 90 आ रहा है। तो दोस्तों, आप कुछ समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये पहले स्तंभ में एक संख्या लिखी हुई है 5, और तीसरे स्तंभ में एक संख्या लिखी हुई है 15, इन दोनों संख्याओं में संबंध है। जैसा संबंध इन दोनों संख्या में है, वैसा ही संबंध इन दोनों संख्याओं में है। दोस्तों, यहाँ पर 5 और 15 में कैसा संबंध है। गुणा 3 करने पर 5 से 15 को प्राप्त किया जा रहा है, और 3 से 9 कैसे प्राप्त किया जा रहा है। 3 में 9, 3 में 3 का गुणा करने पर हमें यहाँ पर 9 प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आप यहाँ पर पैटर्न को तो समझ ही गए। दोस्तों, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 80 लिखा हुआ है, तो वही यहाँ पर पहले स्तंभ का तीसरे स्तंभ से संबंध है गुणा 10 का। और दोस्तों, यहाँ पर 9 से 90 कैसे प्राप्त होगा, 10 का गुणा करने पर ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब तो आप आंसर निकाल ही लोगे। आप यहाँ पर देखिए कि पहले और तीसरे संबंध में पहले और तीसरे स्तंभ में कैसा संबंध है। दोस्तों, यहाँ पर आप 12 में 6 का गुणा करोगे तो 72 आ जाएगा, और फिर आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर आपने 6 का गुणा किया है, तो यहाँ भी 6 का गुणा करना होगा, और साथ में 6 का गुणा करने पर आंसर आएगा 42। और दोस्तों, आप देख सकते हो कि ऑप्शन सी में 42 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ये सवाल हल कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।